बलोच हैं, हम बलोच खानदानी होते हैं, अच्छे होते हैं क्योंकि इसका हमने नमक खाया है, क्योंकि हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। हम बलोच वफादार होते हैं। या पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हमारा बलोचों का रिकॉर्ड है। ये कहता है कि सीमा शिया मुसलमान है। तो क्या है दोस्तों, शिया मुस्लिम से सनातनी बनने का सफ़र। मैं आप लोगों से पिछली बातें कुछ नहीं करूंगी, आज केवल वही बातें आपको सुनाऊंगी इस इंसान के मुंह से जो ये इस भगोड़ी बेगैरत बेशरम बेहया निर्लज औरत की सच्चाई बता रहा है। आज इसका भंडा फूट गया है, जो ये रोज़ अपनी लाइव में आकर रोज़ ये कहती है कि मैं सनातनी हूँ, 4 साल से सनातनी बन गई थी और लप्पू के प्यार में मैं आई हूँ पाकिस्तान से भारत। नमस्कार दोस्तों, मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं एक ऐसा वीडियो शाम तक लेकर आऊँगी जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो ये कहती है पाकिस्तान में 4 साल पहले ये सनातनी बन चुकी थी, आज मैं ऐसे इंसान को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये शख्स जो है ये एक बलोच है और इस भगोड़ी का जो बॉयफ्रेंड था उसका ये फ्रेंड है। गुलाम हैदर ने जो घर बनवाकर भगोड़ी को दिया था अपनी गाढ़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से, जिसको ये बेच कर चली आई है, इस भाई का कहना है कि मैं और 8 बंदे, मतलब टोटल 8 बंदे इसके साथ ही रहते थे, इसके घर में रहते थे, लेकिन ये कभी इस बात को कबूल नहीं करेगी। अभी आगे आप लोगों को सुनाऊंगी उसकी ज़बानी, खुद आप लोग सुनिए कि वो क्या क्या बातें बता रहा है। उसका कहना है कि ये 2023 तक रोज़ा भी रखती थी, नमाज भी पढ़ती थी, सब कुछ मुस्लिम धर्म की बातें करती थी और मैंने इसको कभी नहीं देखा कि ये रात दिन कभी फ़ोन में लगी हो। तो जो ये कहती है कि ये रात दिन सचिन के साथ पबजी गेम में लगी रहती थी, तो क्या ये बंदा झूठ कह रहा है? दोस्तों, होता क्या है, जब कोई घटना होती है, जैसे ये वहाँ से भाग कर आई, तो जब अचानक कोई घटना घट जाती है तो लोग एकदम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब पता चलता है कि उस इंसान ने क्या किया है, धीरे धीरे लोग हिम्मत जुटाते हैं, फिर अपनी बातें रखते हैं। मालूम सबको सब कुछ होता है, लेकिन एक डर होता है, कुछ ये होता है कि कानूनी पचड़ों में कौन पड़े। लेकिन जब ये लगता है कि वो इंसान सबको बदनाम कर रहा है, तो फिर जो सच्चाई है वो इंसान रखने के लिए सामने आने पर मजबूर होते हैं। ऐसा ही कुछ इस भगोड़ी के केस में है कि लोगों ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन अब एक एक करके इसके जो कर्मकांड हैं परत दर परत लोग बता रहे हैं, इसलिए कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया है। बच्चे एक बाप से अलग हो गए हैं, अपने देश से दूर हो गए हैं, अपने लोगों से दूर हो गए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं इस भाई के मुंह से। जब दोस्तों कोरोना का पीरियड था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे, कोई कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहा था, पूरी तरह से लॉकडाउन था, तब ये जो भाई आया है चैनल पर, श्रावणी मिश्रा के चैनल पर ये भाई आया है, सारी बातें बताई हैं, तो मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ। तो इस भाई का कहना है कि ये सीमा के घर में रहते थे, इसका सीमा का बॉयफ्रेंड और ये सब 8 बंदे सीमा के घर में रहते थे। सुनिए ये क्या बता रहा है और कौन है ये। मैं 2020 से सीमा के साथ था और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मेरा दोस्त है, क्योंकि ये खुला आज़ाद था, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पर जो मुसलमान होते हैं ना, शिया हैं, ये शिया था, कुरान तालीम पे जाता था, रोज़े रखता था। ये तो अभी झूठ बोल रहा है। वहाँ पर यहाँ हमारे सामने नमाज भी पढ़ता था, मैं इसको खुद देखता था, नमाज पढ़ता था। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है, मैं सनातनी हो गया। सनातनी कैसे हो गया? जी, हमारे कपड़े भी धोता था। यहाँ पर 8 बंदे होते थे, उसके दोस्त होते थे, दूसरे होते थे, वो भी गवाही देंगे। वो भी कोई आएगा तो उसको भी मैं गवाही के लिए लाऊंगा। ये रोटियां बनाता था, हर चीज़ बनाता था, हमारे साथ होता था, 24 घंटा हम इसको देखते थे। ये उसके बॉयफ्रेंड के पैरों में पड़ता था कि आप मेरे साथ शादी करो। कुल आप भले सीमा से पूछ लो, मेरा ये वीडियो आप भले उसको चेहरा दिखा दो, वो खुद ही बताएगा मैं इसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, इकट्ठे रहते थे नहीं रहते थे, वो भी बता देगा। मेरा जाके बच्चों को दिखाओ,
बच्चे भी मुझे पहचानेंगे, बोलेंगे हम इसको जानते हैं। हम सब कुछ देख रहे थे, दूसरे कमरे पे हम रहते थे। बच्चों का जिंदगी का सोचो, बच्चों को पाकिस्तान के हवाले कर दो। यहाँ पर उसके रिश्तेदार हैं, यहाँ पर उसका कबीला है, यहाँ पर उसका सब कुछ है। तो जब आखिर के टाइम भी जब यहाँ पर था, ये रमजान था, जो पिछले वाला रमजान था, 23 वाला रमजान था, उसमें इसने रोजे रखे हैं, बाकायदा रोजे रखे हैं, नमाज पढ़ा है, तो ये कैसे हिंदू हो? अच्छा, हम गलत नहीं बोल सकते हैं। इस भाई का कहना है कि ये 2020 से सीमा के साथ था और 8 बंदे सीमा के घर में रहते थे, जो गुलाम हैदर ने घर खरीद कर दिया था, बनवा कर दिया था। उस घर में ही दूसरे कमरे में ये सब रहते थे। इस भाई का कहना है कि सीमा सबके लिए खाना भी बनाती थी और कपड़े भी धोती थी। ये आज़ाद थी, इसके ऊपर किसी तरह की पाबंद। तो इस भाई का कहना है कि सीमा सबके लिए खाना बनाती थी और कपड़े भी धोती थी अपने बॉयफ्रेंड के, मतलब एक पति पत्नी की हैसियत से रहते थे। और ये सब जो थे 7 बंदे, ये उसी घर में दूसरे रूम में रहते थे, लेकिन सीमा की सारी कारगुजारियाँ ये सब देखते थे। इसका कहना है कि सीमा पूरी तरह से आज़ाद थी, उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। वो यहाँ पर 2023 में रोज़े भी उसने रखे, नमाज भी पढ़ती थी और ये शिया मुसलमान है, कबीले में रहती थी। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका कहना है कि अपने बॉयफ्रेंड के ज़रिए जब ये 2020 से उसके साथ घर में रह रहा था, तो इसका कहना है ये एक एक चीज़ सीमा के बारे में जानता है। ना कभी गुलाम हैदर ने इसको मारा पीटा। हाँ, इसका जो बॉयफ्रेंड था उससे आखिरी दिनों में कुछ 1-2 बार झड़प हुई है, मारपीट हुई है। ये उससे बाद में नाराज़ हो गई है और इसका कहना है कि हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो उसका साथ छोड़कर भारत में चली आई है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि इसकी जो बहुत सारी चैट वायरल हुई है, उस चैट में इसने कहा है, जो इसका बॉयफ्रेंड था, उस चैट में ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ, तुम मुझे पाकिस्तान बुला लो, लेकिन मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी, हैदर के साथ नहीं रहूँगी। ये हैदर के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। शुरुआत में इसको चस्का लगा था, हैदर का बड़ा वो था, इसने लव मैरिज किया था, जो कि मोमिन सर ने इसकी मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिखाया है। और इसने कहा है कि मेरे माँ बाप लालची थे, जो कि किसी ऐसे बंदे के साथ मेरी शादी करना चाहते थे जो मैं नहीं चाहती थी। फिर इसने गुलाम हैदर के साथ भागकर लव मैरिज किया था, जिसका मोमिन सर वो दिखा रहे थे, सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह आज़ाद ख्याल महिला थी। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी करना था और गुलाम हैदर से इसने कभी तलाक नहीं लिया। ये कहती थी अपने बॉयफ्रेंड से कि मेरे साथ तुम शादी कर लो, लेकिन वो मना करता था कि जब तलाक नहीं हुआ है तो मैं शादी कैसे कर लूँ तुमसे। इसने गुलाम हैदर को भी फंसा के रखा और इधर अपने बॉयफ्रेंड को भी फंसा के रखा। बाकी और भी कई इसके साथ नाजायज़ रिश्ते में थे लोग। ये गुलाम हैदर का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी कि गुलाम हैदर से इसको 70-80 हज़ार रुपये मिलते थे मंथली। बाद में उसने बताया 1-1 लाख, 1,20,000 इस तरह रकम भी आती थी। तो कहने का मतलब है ये पूरी तरह झूठ है, फेक लेडी है। कभी ये पाकिस्तान में सनातनी नहीं बनी। ये भारत आकर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ रुकने के लिए, जड़ें जमाने के लिए अपने को सनातनी बनने का ढोंग कर रही है। अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, हाथ में राधे कृष्णा का टैटू बनवा लिया है, बच्चों का मिसयूज कर रही है। तो देखते हैं इसके केस में क्या होता है। हम सबको जो पता है हमारा कानून कि ये आई है गलत तरीके से, इसको डिपोर्ट होना है, जेल जाना है, फिर डिपोर्ट होना है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये शायद वीज़ा बढ़वाने की फिराक में है AP सिंह जी। देखते हैं क्या होता है इस केस में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।